ये क्रॉस वोटिंग है क्या? ये कानूनी है या गैर कानूनी? क्या है विधायकों का फायदा? नमस्कार। भारतीय चुनाव आयोग ने जनवरी में अधिसूचना जारी करके 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा की थी। हालांकि इनमें से चुनाव सिर्फ 3 राज्यों में हुए, बाकी 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए चुनाव में यूपी में बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीत गए, वहीं 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए। यह तो हो गई जनरल सी बात। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में एक चीज सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, वह है क्रॉस वोटिंग। ये क्रॉस वोटिंग है क्या? कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग करता क्यों है? इसके पीछे का पूरा डायनामिक्स क्या है? यह समझने के लिए सबसे पहले हम राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं और इसमें वोटिंग का फार्मूला क्या है, यह भी बताता हूं आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के मुताबिक एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इसमें आम जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती है, बल्कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए खुली मत प्रणाली यानी ओपन बैलेट सिस्टम होती है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफी सीमित रूप से होता है। विधायकों को वोट देने के लिए एक विशेष मतपत्र दिया जाता है। विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। उन्हें कागज पर लिखकर बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है। सबसे पहले पहली पसंद के सीटों की गिनती होती है और जिसे ज्यादा मत मिलते हैं यानी जो मतदान का कोटा पूरा कर लेता है, वही जीता हुआ माना जाएगा। अगर प्रथम वरीयता के वोटों से जीत सुनिश्चित नहीं होती तो दूसरी वरीयता के मतों की गणना होती है। राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है, यह एक निश्चित फार्मूले द्वारा तय किया जाता है। यह फार्मूला है वोटों की संख्या बराबर कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या बटे राज्यसभा सीटों की संख्या धन 1। इसमें जो आएगा उसमें 1 जोड़ देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में 400 विधानसभा सदस्य हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं, तो वोटों की संख्या बराबर 400 बटे 10 धन 1 यानी 400 बटे 11 यानी बराबर हुआ 36.36। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 37 वोटों की आवश्यकता होगी। अब जरा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। यूपी में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटें खाली थी और इन्हीं पर मौजूदा चुनाव हुए। 10 में 1 जोड़ने पर संख्या आती है 11। यूपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403, लेकिन मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए कुल 399 विधायकों को ही वोट देना था। अब 399 को 11 से भाग देने पर यह संख्या करीब 36 आती है। इसमें 1 जोड़ने पर यह संख्या होती है 37, यानी एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत थी। अब आते हैं क्रॉस वोटिंग पे। राज्यसभा चुनाव में जब कोई विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो इसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग के कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण होते हैं, जैसे विधायक अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज हो, विधायक को किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार से व्यक्तिगत लाभ की गुंजाइश हो, विधायक किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से सहमत हो जाए। वैसे तो क्रॉस वोटिंग गैर कानूनी नहीं है, यह एक राजनीतिक निर्णय है जो विधायक अपनी मर्जी से लेता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसे ये चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टियां एक्शन ले सकती हैं और कभी कभी क्रॉस वोटिंग से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। यहां राजनीति की समझ रखने वाले लोगों को एक बात जरूर पता होती है कि कोई भी विधायक आमतौर पर जानबूझकर ही क्रॉस वोटिंग करता है। सवाल उठता है कि ये विधायक खुलेआम क्रॉस वोटिंग क्यों करते हैं? दरअसल क्रॉस वोटिंग इसलिए भी विधायकों के लिए आसान हो जाती है कि ऐसा करने वाले विधायक की सदस्यता पर इसमें कोई आंच नहीं आती, यानी उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। जब तक कोई सदस्य अपनी मूल पार्टी जिससे वो विधायक है उससे इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता, तब तक वह दल बदल कानून के दायरे में नहीं आता है। बाद में पार्टी एक्शन जरूर ले सकती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालें। जैसे राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अब बारी आज के सवाल की।
साल 2016 में एक बड़ा ही रोचक वाकया हुआ था, जिसमें गलत पेन इस्तेमाल के कारण 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए थे। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि यह मामला किस राज्य से जुड़ा हुआ है। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।